गरीब लकड़हारा और जादुई देवता। एक घने जंगल के पास एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह अत्यंत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था और वह दिन रात मेहनत करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रोज की तरह वह जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें शहर में बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से अपने घर का खर्च चलाता। उसके पास न कोई बड़ी संपत्ति थी, न कोई शान शौकत, लेकिन उसका मन सच्चाई और संतोष से भरा था। लकड़हारे का एक ही साधन था, उसकी कुल्हाड़ी, जिसे वह बहुत संभाल कर रखता था। वही उसका रोजगार था और उसी से वह अपने बच्चों के लिए भोजन जुटा पाता था। हालांकि लकड़ काटने का काम बहुत कठिन था। कभी कभी उसे बहुत मेहनत करने के बावजूद बहुत कम लकड़ियां मिलती, तो कभी मौसम खराब होने के कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। लेकिन उसने कभी भी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। एक दिन वह जंगल में एक नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन फिर भी अपने काम में लगा रहा। तभी अचानक जैसे ही उसने एक पेड़ पर वार किया, उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। लकड़हारा घबरा गया। वह जानता था कि उसकी कुल्हाड़ी के बिना वह लकड़ियां नहीं काट सकता और बिना लकड़ियों के वह अपना परिवार नहीं चला सकता। वह तुरंत नदी के किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। लकड़हारे की करुणा देखकर जलदेवता प्रकट हुए। वे बहुत दयालु थे और उन्होंने लकड़हारे से पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, हे देवता, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूँ और नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा। देवता ने लकड़हारे की सच्चाई और ईमानदारी को परखने का निश्चय किया। देवता ने नदी में जाकर सबसे पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली और लकड़हारे से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को देखा और ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं देवता, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। देवता ने मुस्कुराते हुए फिर से नदी में जाकर इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने पुनः सिर हिलाया और कहा, नहीं देवता, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। अब देवता ने नदी में जाकर लकड़हारे की असली लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बहुत खुश हुआ और तुरंत बोला, हाँ देवता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने न केवल उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लौटाई, बल्कि इनाम स्वरूप उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दे दी। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और देवता का आभार व्यक्त करते हुए अपने घर लौट आया। उसने अपने परिवार को ये पूरी घटना सुनाई और सबने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया। लकड़हारे की ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। एक लालची लकड़हारे को जब ये बात पता चली तो उसने भी वही लाभ उठाने का निश्चय किया। अगले दिन वह भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसी नदी के पास गया और जानबूझकर कुल्हाड़ी को पानी में फेंक दिया। फिर वह रोने का नाटक करने लगा। देवता फिर प्रकट हुए और उससे भी वही प्रश्न किया, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? लालची लकड़हारे ने उत्तर दिया, हे देवता, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। कृपया मेरी सहायता करें। देवता ने पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लालची लकड़हारे की आंखें चमक उठी। उसने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ देवता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता उसकी चतुराई समझ गए और कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने न केवल अपनी कुल्हाड़ी खो दी, बल्कि अब तुम्हें कोई इनाम भी नहीं मिलेगा। इतना कहकर देवता ने उसकी असली कुल्हाड़ी भी वापस नहीं दी और अदृश्य हो गए। लालची लकड़हारा अपने लालच के कारण न केवल इनाम से वंचित रह गया, बल्कि अपनी कुल्हाड़ी भी खो बैठा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा ईमानदार और सत्यवादी रहना चाहिए, क्योंकि सत्य की विजय निश्चित होती है।